हेलो, नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अनुकंपा अध्ययन में हम देख रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से पूछे गए संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें से आज हम देखेंगे नाटक से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे अगले वीडियो में हमने 50 तक के प्रश्न कर लिए हैं, आज हम करेंगे 51 से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, जो राम रचि राखा, नेपथ्य राग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है? कोमल गांधार, पोस्टर, एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर। तो इनमें से कौन सा समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है? इसका सही आंसर हो जाएगा एक और द्रोणाचार्य। अगला प्रश्न है, पात्र और नाटक से संबंधित पात्र दिए गए हैं और नाटक, तो इसका सही मिलान किस ऑप्शन में हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। पर्णदत्त, ये हो जाएगा स्कंदगुप्त। हेरूप आपका आ जाएगा कलंकी। ओकांक, ये हो जाएगा आपका सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। गालब, ये हो जाएगा आपका माधवी। अगला प्रश्न है, ये भी सुमेलित से संबंधित है, एकांकी और एकांकीकार से सुमेलित करना है। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, जोक। उपेंद्र नाथ अस्क, शिवाजी का सच्चा स्वरूप, ये हो जाएगा आपका सेठ गोविंदास। प्रतिभा का विवाह, ये हो जाएगा आपका भुवनेश्वर प्रसाद। पृथ्वीराज की आंखें, रामकुमार वर्मा की रचना नाटक है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा बी, नारद की बीना, कोणार्क, अंधा कुआं और बकरी। अगला प्रश्न, नाट्य गीत और नाटक से सुमेलित करना है। तो इसका विकल्प देख लेते हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, आह वेदना मिली विदाई, मन भ्रमवश, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई, ये हो जाएगा आपका स्कंदगुप्त से संबंधित है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूट भर पी लूँ जो रस तू है लाया, बी का हो जाएगा आपका ध्रुव स्वामिनी। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला पड़ता है, पतंग सा इसमें मन होकर मतवाला, ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त। स्वर्ग है नहीं दूसरा और सज्जन हृदय परम, करुणा में यही है एक ठौर, तो डी का हो जाएगा अजात शत्रु। अगला प्रश्न है, विद्रोहिणी अम्मा नाटक के रचयिता हैं? सेठ गोविंदास, चंद्रगुप्त, विद्यालंकार, गोविंद बल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा आपका उदय शंकर भट्ट। विद्रोहिणी अम्मा नाटक के रचयिता है उदय शंकर भट्ट। निम्नलिखित में से किस नाटक के प्रछन्न नायक गौतम बुद्ध हैं? तो 58वां प्रश्न है, इसका विकल्प देख लेते हैं। अजातशत्रु, विक्रमादित्य, लहरों के राजहंस, दशाश्वमेध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लहरों के राजहंस। इसके प्रछन्न नायक गौतम बुद्ध हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री, लक्ष्मी नारायण लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल की लाल सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम? तो 60 का सही आंसर हो जाएगा बी, हनुष, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, आलमगीर। अगला है, स्त्री पात्र और नाटक से संबंधित सुमिलित करना है। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा डी, शीलवती। देवयानी का कहना है शर्मिष्ठा, ये हो जाएगा आपका देहांतर। सुरेखा, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, उर्वी, ये हो जाएगा आपका द्रौपदी नाटक का पात्र है। अगला नाटक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम? तो 62 का सही आंसर हो जाएगा डी, अंधा कुआं, बकरी, एक तारे की आंख, कोर्ट मार्शल। चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं, कौन हैं? किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू रामकृष्ण वर्मा, मथुरा प्रसाद चौधरी, रूप नारायण पांडे। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी की ये नाटकें हैं। अगला प्रश्न है, नाटक के कथानक में कुछ दृश्य सूच्य होते हैं, 5 प्रकार के इस सूच्य कथकों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो 64 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी, विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अकांस्य, अंकावतार। निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? नील देवी, रक्षाबंधन, सिंदूर की होली, सागर विजय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 का बी, रक्षाबंधन। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक क्षमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? सत्य हरिश्चंद्र, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विस्मौषधम, श्री चंद्रावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य हरिश्चंद्र चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया नाटक है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 67 का डी, हरिकृष्ण प्रेमी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, शंकर शेष। अगला प्रश्न है, नाटक और नाटककार से सुमिलित करना है। तो 68 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा बी, रेशमी टाई, ये रामकुमार वर्मा, लोटरी, भुवनेश्वर प्रसाद, पर्दे के पीछे, ये हो जाएगा आपका उदय शंकर भट्ट, और रीढ़ की हड्डी, ये हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर की नाटक है। अगला प्रश्न है, नाट्य गीत और पात्र से सुमिलित करना है। तो इसका विकल्प देख लेते हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये हो जाएगा आपका कार्नेलिया। हिमाद्री तुंगश्रिंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, तो ये हो जाएगा आपका अलका। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, ये सी का हो जाएगा राक्षस। आह वेदना, मिली विदाई, तो ये हो जाएगा आपका देवसेना की गीत है।
अगला प्रश्न है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? डांडियन, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरन। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, चाणक्य द्वारा यह संवाद बोला गया है। अगला प्रश्न है, आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है मानव जो करता है, इसी समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। अंधा युग नाटक का उक्त संवाद किस अंक से उद्धृत है? कौरव नगरी, पशु का उदय, प्रभु की मृत्यु, गंधारी का शाप। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा डी, गंधारी का शाप। अगला प्रश्न सम्मिलित करना है नाटक और नाटककार और नाटक से। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, विष्णु प्रभाकर, युगे युगे क्रांति, जगदीश चंद्र माथुर, ये हो जाएगा दशरथ नंदन, लक्ष्मी नारायण लाल, सूर्यमुख, भीष्म साहनी, ये हो जाएगा आपका रंग दे बसंती चोला। रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मादा कैक्टस, द्रौपदी, सिंहासन खाली है, एक और द्रोणाचार्य, इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? बड़ी लड़की, छोटी लड़की, स्त्री, लड़का। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा बड़ी लड़की। अगला है प्रश्न, नाटक रचना और नाट्य रूप से सम्मिलित करना है। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, चंद्रावली, नाटिका, विशस्य विषमौषधम, ये हो जाएगा आपका भान, एक घूट, ये हो जाएगा एकांकी, और करुणालय, ये गीति नाट्य। अगला प्रश्न, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन क्या कहता है? प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का समन्वय है। कारण, क्योंकि उनके नाटकों की संरचना पश्चिमी और आत्मा भारतीय है। तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? सही गलत, दोनों सही दोनों गलत। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, दोनों सही, कथन और कारण दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, अतएव दो बालकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्वतेस्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? चंद्रगुप्त, चाणक्य, सल्यूकस, राक्षस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चाणक्य। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग, नायक खलनायक विदूषक, शकुंतला की अंगूठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वां सर्ग। संवाद और पात्र और संवाद दिए गए हैं, तो इसका विकल्प नहीं देख रहा है और इससे थोड़ा और भी जूम नहीं होगा छोटा। तो देखते हैं इसका सही विकल्प 79 का आपका बी हो जाएगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो उसका चंद्रगुप्त का कौन सा संवाद हो जाएगा? दूसरा, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। डांडियन का हो जाएगा।
एक भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नस्वर चमकीले प्रदर्शन अभिभूत नहीं कर सकते। कार्नेलिया का संवाद है। चौथा, मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। अगला है चाणक्य का। तो चाणक्य, मैंने एक अलौकिक वीरता का चाणक्य का हो जाएगा तीसरा, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। तो चाणक्य तीसरा संवाद कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद्र द्वारा रचित है? तो प्रेमचंद्र द्वारा रचित नाटक कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दूसरा और चौथा, यानी संग्राम और प्रेम की बेदी, ये प्रेमचंद्र द्वारा रचित नाटक है। अगला कथन और तर्क से संबंधित प्रश्न है। स्थापना से। स्थापना कहता है नाटक जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठक है। तर्क कहता है क्योंकि वह लिखा कभी भी जाए, खेला वर्तमान में जाता है। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ए, दोनों सही है। स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना दिए गए हैं। यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक लघु संस्करण है। तर्क कहता है क्योंकि पूर्वकालिक नाटक को काट छाँट कर नाटक का अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकसित प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो 82 का क्या सही आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत हैं। पात्र और नाटक से सुमिलित करना है। 83 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उर्वी, पहला राजा, सुंदरी, लहरों के राजहंस, बेनुरति, ये हो जाएगा आपका सूर्यमुक्त, देवसेना, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न, नाटकों का रचनाकाल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ये, 3 आंखों वाली मछली, नेफा की एक शाम, बकरी, माधवी। अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक के अंक शीर्षकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो अंधा युग नाटक के शीर्षकों का सही क्रम लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गंधारी का साप, इसका सही अनुक्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्थापना दिए गए हैं और तर्क। क्लासिक नाटक देश कालातीत नहीं होता क्योंकि क्लासिकल नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है। तो 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि ए, यानी स्थापना सही है और तर्क गलत दिए गए हैं। स्थापना दिया गया, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है। तर्क में कहा गया है इसीलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा है। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा सी, ए सही है और आर गलत है। निम्नलिखित नाटककारों को उनके द्वारा रचित नाटकों के साथ सुमिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका विकल्प देख लेते हैं। 88 का सही विकल्प हो जाएगा बी, सुरेंद्र वर्मा, सेतुबंध, हमीदुल्ला, दरिंदे, मुद्रा राक्षस, ये हो जाएगा आपका मरजीवा, शंकर शेष, ये हो जाएगा आपका पोस्टर। अगला प्रश्न है, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंधित हैं? आगरा बाजार, एक और द्रोणाचार्य, आषाढ़ का एक दिन, चंद्रगुप्त। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा सी, आषाढ़ का एक दिन नाटक की भूमिका से संबंधित है।
अगला प्रश्न है, भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? तो कौन सी विशेषताएं? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीसरा और चौथा यानी मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामायिक संगति। चौथा है सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी कुंजलिका में गौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? भीष्म, द्रोणाचार्य, कृष्ण, विदुर। 91 का सही आंसर हो जाएगा विदुर का ये संवाद है। निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? राजनीतिक प्रतिबद्धता, कला के लिए कला, जीवन के लिए कला, ब्रह्त के नाट्य के निकट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कला के लिए कला, यह सही नहीं है नुक्कड़ नाटक के विषय में। अगला प्रश्न, हिंदी के निम्नलिखित लोकमंच रूपों के प्रचलन की प्रमुखता के आधार पर प्रांतों से सुमेलित कीजिए। तो लोकमंच रूप दिए गए हैं और प्रांत दिए गए हैं। तो इसका सही विकल्प देख लेते हैं। 93 का सही आंसर हो जाएगा बी, सांग, ये हो जाएगा हरियाणा। विदेशिया, बिहार। माझ, मध्य प्रदेश। ख्याल, ये हो जाएगा आपका राजस्थान। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर है? तो 94 का सही आंसर हो जाएगा सी, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा। प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामायिक समस्याओं का प्रकाशन और रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन है? तो इनके पात्र देखना है। श्वेतांग, दंतुल, अनुस्वर, श्यामांग। तो इसका सही आंसर दूसरा और तीसरा हो जाएगा बी नंबर, दंतुल और अनुस्वर। उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और परिप्रेक्षण के खरल में कूट पीस कर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपयुक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किया है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा उपेंद्र नाथ अश्क के संदर्भ में व्यक्त किया है। अगला प्रश्न, स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही नहीं है? तो उदासीन होने का कौन सा कारण सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, छात्र धर्म का अभाव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं? तो 98 का सही आंसर हो जाएगा सी, दूसरा और चौथा। बिना दीवारों का घर, नेपथ्य राग। त्रिशंकु के नाटककार हैं मुद्रा राक्षस, बृजमोहन सिंह, मणि मधुकर, रमेश बख्शी। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा त्रिशंकु के नाटककार कौन है? बृजमोहन। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, इसे आगे का प्रश्न हम अगली वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। तो देख लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न, वस्तु विषय की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो यह एक प्रकार का पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। तो 100 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी। सबसे पहला आ जाएगा कौरव नगरी, उसके बाद पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य और गंधारी का साप, और लास्ट में आ जाएगा विजय एक क्रमिक आत्महत्या। तो आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।